खुद पर आतंकी हमले के बाद इजराइल गाजा पट्टी पर भयानक हमले कर रहा है। इस हमले के साथ ही साथ इजराइल ने पूरी दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि इस बार किसी का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजा पट्टी की ताजा तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। इतना तय है कि अगर इजराइल ने अपने ये हमले जारी रखे तो आने वाले कुछ दिनों में गाजा पट्टी इमारतों का कब्रिस्तान बन जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब जब इजराइल पर हमले हुए हैं तब तब उसने भयानक जवाबी हमले किए। केवल यही नहीं, इजराइल ने इन हमलों में जीत के इनाम के तौर पर और ज्यादा जमीन पर भी कब्जा किया है। यानी हर बार अरब देशों को हार मिली। पिछले कुछ समय में इजराइल, भारत, चीन, रूस ये ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने अपने देश का हित सोचते हुए फैसले लिए हैं। कुछ दशक पहले तक ऐसा नहीं होता था। दुनिया पर अमेरिका और यूरोप के देशों का दबदबा था। सीमा विवाद हो, छोटी मोटी लड़ाइयां हो, अधिकारों से जुड़े मसले हो, यानी दो देशों के बीच में कोई भी विवाद हो, उसमें अमेरिका और यूरोपीय देश दबंग की भूमिका में रहते थे। ये लोग प्रतिबंध लगाया करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा देखा गया है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की ये दबंगई खत्म होती जा रही है। एक तरह से दुनिया में शक्ति का केंद्र अमेरिका और यूरोप से हटकर अन्य ताकतवर देशों की तरफ मुड़ रहा है। रूस का उदाहरण ही लीजिए। वर्ष 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश ने बड़े पैमाने पर किसी अन्य देश पर कब्जे की जंग नहीं लड़ी। लेकिन अब पिछले करीब 18 महीनों से रूस ने यूक्रेन पर कब्जे की जंग छेड़ दी है। यह अलग बात है कि रूस इस जंग को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन में रूस क्या करना चाहता है। हमेशा की तरह रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अपने मित्र देशों से इतनी मदद मिल रही है कि वो इस जंग को जारी रख सके। दुनिया में शक्ति का केंद्र बदल रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था बनती दिख रही है। इसमें भारत भी शामिल है। भारत में राष्ट्रवाद की लहर है। देश के नागरिक देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रवाद की लहर ना सिर्फ आम नागरिकों में दिखी है, बल्कि देश की सत्ता चला रहे शासकों में भी इसकी झलक दिखाई देती है। सितंबर में कनाडा के अंदर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मारा गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस खालिस्तानी आतंकी की मौत का जिम्मेदार भारत को बता दिया था। जस्टिन ट्रूडो को लगा था कि भारत पर आरोप लगाने से वो दबाव में आ जाएगा। कनाडा को लगा था कि इस दबाव की वजह से भारत झुकेगा, लेकिन यह दबाव कनाडा को उल्टा पड़ गया। इस मुद्दे पर भारत के पलटवार ने दुनिया को कनाडा का दूसरा चेहरा दिखाया। भारत ने अपने सबूतों से दुनिया को यह बताया कि कनाडा आतंकवादियों और विदेशी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करता है। भारत के पलटवार के बाद कनाडा को झुकना पड़ा। चीन ने ताइवान को लेकर विश्व की ना सुनने की रणनीति अपनाई हुई है, जबकि आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे शक्तिशाली देश बनाने में अमेरिका का ही हाथ था। वर्ष 1979 में अमेरिका ने कम्युनिस्ट चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए कई कदम उठाए थे। अमेरिका ने कम्युनिस्ट चीन को न सिर्फ मान्यता दी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में चीन को स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करने का पक्ष लिया। वर्ष 1949 से 1969 तक अमेरिका ने केवल ताइवान से संबंध रखे थे। यही नहीं, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ताइवान को सीट दिलवा दी थी। हालांकि 1980 के बाद हालात बदले तो अमेरिका की मदद से चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। अमेरिका मानता था कि चीन के साथ उसके संबंध बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब विश्व व्यवस्था बदलने का असर यह है कि ताइवान के मामले में चीन ने अमेरिकी धमकियों को भी नकार दिया है। ऐसे ही दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का एक उदाहरण इजराइल भी है, जिसने खुद पर हुए हमास के हमलों का करारा जवाब दिया है। इस्लामिक आतंकी संगठन हमास के गढ़ गाजा पट्टी में सिर्फ तबाही नजर आ रही है। इजराइल ने भी हमास से निपटने के लिए अमेरिका की तरफ मुंह नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका समेत सभी देशों को बता दिया कि हमास को उसकी गलती की बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। दरअसल ये बदलाव वर्ष 2020 के बाद से आया है।